गुड मॉर्निंग कराएंगे और इसके बाद आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कराएंगे। हालांकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड वाले ही मैंने सिलेक्टेड किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कन्वर्जन, एक्सप्रेस साइन सेक एंड tan a इन द टर्म ऑफ cot a। एक वैल्यू को दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, एक रेशियो को। तो देखिए जैसे यहाँ पे है साइन a, इसको हमें इंटू cot a में करना है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका है। कौन सी ऐसी वैल्यू है सिर्फ साइन की कॉट से रिलेटेड, डायरेक्ट नहीं है, आप इनडायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे पता चला कि आपको पीएम मोदी से मिलना है, डायरेक्ट आपका कंसल्ट नहीं है, आपका कंसल्ट जो है राजनाथ जी से है। तो राजनाथ जी से आपने जो संपर्क किया और राजनाथ के मीडियम से फिर जो है आप पीएम मोदी से मिले, तो मतलब इनडायरेक्टली आपने जो है एक मीडियम का यूज किया। इसी तरह से यहां भी है, साइन का कॉट से डायरेक्ट तो नहीं है, हाँ, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है, कॉसेक होती है। साइन स्क्वायर ये 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अब साइन ए निकालेंगे, इनका रेसिप्रोकल सॉरी इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए यहां 1 बाहर आ गया और ये रूट में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन को मैंने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। इसी तरह से अब सेक में आते हैं। तो सेक में कैसे करेंगे, सेक का कौन सा ऐसा वैल्यू है, तो पहले सेक को हम लोग जो है tan में करेंगे और tan से फिर कॉट में जाएंगे। सेक स्क्वायर ए इसका टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अगर हम लोग tan की जगह 1 बाई कॉट रख लें, tan की वैल्यू होती है वही चीज है, इम्प्रॉपर कर देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो सेक की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो रूट में यहाँ कॉट बाहर आ जाएगा, ऊपर रूट में रह गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन कॉट ए। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और tan का तो डायरेक्ट जानते हैं, tan का क्या होता है, tan का होता है 1 बाई कॉट ए। तो आपका ये वैल्यू कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये हमेशा पूछा भी जाता है, आइडेंटिटीज में इसकी हमेशा यूटिलाइजेशन भी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, एलएचएस को सॉल्व करके हमें आरएचएस के इक्वल लाना है। कॉसेक की ऐसी कौन सी वैल्यू है या कॉट की जो इससे रिलेटेड है, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल वैल्यू रखेंगे। कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन। कॉट की दो वैल्यू होती है, एक होती है 1 बाई tan और एक होती है cos बाई साइन। तो हमें cos से रिलेटेड वैल्यू रखना है, tan का यहाँ यूज नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सॉरी साइन थीटा है, तो जब हम ओपन करेंगे साइन कॉमन हो गया, होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां हमारा स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन मत करिए, इसको 2 टाइम्स ओपन करिए। कॉमन सेंस यूज करना है हर जगह, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है हमें आइडेंटिटी दिख रही है तो आइडेंटिटी ही यूज करें। नीचे हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो मतलब अगर हम इसको ओपन ऐसे कर दें, इसको 2 टाइम्स लिख दें, 1 प्लस कॉस थीटा और इधर 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर मींस इसका प्रोडक्ट 2 टाइम्स, और नीचे हमारी आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मींस एक बार ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारा जो है ये प्लस से प्लस कैंसिल हो गया और हमारा जो बचा वहां पर सीधा सीधा टर्म हमारा वही है, ठीक है। तो ये चीज हमें यूज करना है। एक सिंपली जो है छोटा सा इसमें मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा टर्म में माइनस
और माइनस, तो माइनस के टर्म इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है, माइनस के टर्म इंटरसेक्ट होंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर माइनस से माइनस का इंटरसेक्ट हुआ, ऊपर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा हुआ और 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम थर्ड बताते हैं आपको, इसको कर लीजिए आप। थर्ड कैसे करेंगे, थर्ड है, अगर आपको ऐसे टर्म दिखे जहां पर डायगोनल टर्म बिल्कुल एक हो, जैसे कॉस है 1 प्लस साइन है और इधर क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपार कॉस है इक्वल टू 2 सेक ए। तो देखिए यहाँ पर आपका डायगोनली टर्म सेम है, कॉस है, तो डायगोनल ये इंडिकेशन है, क्वेश्चन हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो एलएचएस लेते हैं, कॉस ए का कॉस में करेंगे कॉस ए स्क्वायर और इधर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और आपस में इनका प्रोडक्ट होगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहां आपका कॉस स्क्वायर है, यहां पर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 ए बी 2 साइन ए। लेकिन हमें इसमें अरेंज करते समय क्या करना है, साइन स्क्वायर का टर्म पहले लिख लेना है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अब रिजल्ट सामने है, देख लीजिए, कुछ कॉमन है जिसको कर सकते हैं और कुछ आइडेंटिटी ले सकते हैं। यहां हमारा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2। अब इन दोनों से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, जैसे यहां 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो यहां 2 प्लस 2 साइन ए अपार कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो 2 कॉमन करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 से अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ हमारा 2 निकल गया, सिर्फ साइन ए आया और नीचे हमारा क्या टर्म आ गया, ये कॉस ए है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। अब इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इनटू है, यहाँ भी इनटू है, ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गया। 2 बाई कॉस है, अब 2 बाई कॉस का क्या होता है 1 बाई कॉस का सेक होता है, 1 बाई कॉस का क्या होता है ये 2 इंटू 1 बाई कॉस से करिए और 1 बाई कॉस का सेक होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक ए इक्वल टू आरएचएस, इक्वल टू आरएचएस। ऐसे करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 3 इसको करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है इसमें 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। क्लास 9 का आप रेशनलाइजेशन याद रखिए, जैसे अगर हमारा कोई भी टर्म रूट के अंदर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करने के बाद सॉल्व करते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। एलएचएस लेते हैं, 1 प्लस साइन ए है और नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो कंजुगेट टर्म लेते हैं। कंजुगेट टर्म क्या होते हैं, जो टर्म है जस्ट यही टर्म लेंगे लेकिन सिंबल इसका चेंज होगा। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब आफ्टर प्रोडक्ट वी गेट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी 1 का स्क्वायर 1 और इधर साइन स्क्वायर ब्रैकेट रूट क्लियर। अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, बार बार आप यूज कर रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है कॉस स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए और अब रूट से बाहर निकाले तो स्क्वायर है, बाहर आएगा स्क्वायर खत्म, 1 प्लस साइन ए हमने रूट से बाहर निकाल लिया। यहाँ भी यही है, दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर, कॉस स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे कॉस से। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, डिनोमिनेटर कॉमन है तो दोनों को अलग अलग करेंगे, तो एक बार 1 बाई कॉस ए और एक बार साइन बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस की वैल्यू होती है सेक ए और साइन बाई कॉस की होती है टेन ए। यही हमको लाना था, यही प्रूव करना था। हो चुका है, इजी क्वेश्चन है, आप करिए, फिर इसके बाद फिर बताते हैं
फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन उठाएंगे प्रूवन और आपको बताएंगे। इसको करिए फास्ट। साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा टू साइन थीटा क्यूब है। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उधर का यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ये देखिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, एलएचएस लिख लेते हैं। दोनों में हमारा साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन कर लीजिए। तो हमारा साइन कॉमन करने के लिए क्या होगा, साइन से साइन निकलेगा 1 और यहाँ 2 क्यूब थीटा था, एक साइन निकाल लिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे भी ऐसे ही, दोनों में कॉस है, कॉस कॉमन कर लीजिए, कॉस थीटा। तो हमारा ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कॉस क्यूब था तो कॉस स्क्वायर थीटा आया और -1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन अपान कॉस की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा हो गया, ठीक है। साइन अपान कॉस की जगह क्या हो गया, tan हो गया। और बाकी इधर की वैल्यूएशन हमारी जो है रखेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें दो तरीका है, हम लोग ले सकते हैं। एक बार या तो इस साइन स्क्वायर की जगह 1 - कॉस स्क्वायर रख के निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर की जगह 1 - साइन स्क्वायर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। दोनों तरीका है, तो कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए नीचे वाला लेते हैं 2, ब्रैकेट में हमारा कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, बाहर 1। बिल्कुल जैसे यहाँ रखे हैं वही चीज यहाँ रख के कर सकेंगे, तो आएगा सेम tan थीटा, ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाहर -1। 2 - 1 क्या होता है, 1, तो हमारा आ जाएगा tan थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आ गया हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम है, ये टर्म कैंसिल और हमारा आ गया tan थीटा इक्वल टू RHS। तो आज इतने क्वेश्चन हमने प्रूवन कराए आपको, इतने कर लीजिए। और सेम ऐसे सबसे पहले कंटिन्यूअस आपको जो है 6 क्वेश्चन करा दें ताकि इधर से जो है फिनिश हो जाएगा, तो फिर आपका यूटिलाइजेशन करते हुए चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, cos a sin a + 1 cos a sin a - 1 cos a + cot a। तो इसमें हमें क्या करना है, ये आइडेंटिटीज भी नहीं होगा और रेसिप्रोकल वैल्यू भी नहीं रखेंगे। ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग जो है साइन से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन a। तो देखते हैं cos a डिवाइडेड बाय साइन a माइनस साइन a डिवाइडेड बाय साइन a प्लस 1 बाय साइन a। सेम नीचे भी कर रहे हैं, cos a डिवाइडेड बाय साइन a, साइन a डिवाइडेड बाय साइन a और -1 बाय साइन a। तो डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला, यहाँ पर हो गया कॉट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो गया कॉट, यहाँ पर क्या हो गया -1 और यहाँ पर हो गया 1 बाई साइन कॉसेक, कॉसेक। सेम यहाँ भी आ गया कॉस बाई साइन कॉट ए प्लस 1 और यहाँ पर माइनस कॉसेक। अब इनको अरेंज कर देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक साथ कर देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और -1 को लास्ट में कर दिया। यहां पर हमारा कॉट ए है माइनस कॉसेक ए है प्लस 1 लास्ट में कर दिया। अब 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट ए, ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज कर लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां पर नीचे लिख देते हैं, कम पड़ेगा जगह, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये 1 की आइडेंटिटी है, मैंने 1 की जगह यूज कर लिया। और नीचे का टर्म जैसे डिनोमिनेटर दिया गया उसको सेम लिखते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, तो एक ब्रैकेट में होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो इनको हम कॉमन कर लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर इससे कॉमन किया तो ये क्या बचा 1, यहाँ सिंबल क्या है माइनस, इसको लार्जेस्ट ब्रैकेट दिखा दीजिए, और यहाँ पर हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो गया, तो बचा क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए।
कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे हमारा जो टर्म है ये सेम है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सीबीएसई इसको काफी प्रेफर करती है। जितने क्वेश्चन ये भी उठाए हैं और जो कल कराए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और नीचे सेम यही टर्म है, नीचे हमारा क्या है, सेम टर्म यही है। देखिए हमारा अगर सिस्टम से लिखें, ये प्लस 1 है, यहाँ लिख दिया, फिर हमारा क्या है, माइनस कॉसेक है, माइनस कॉसेक ए लिख दिया, और फिर हमारा क्या है, कॉट ए है, प्लस कॉट ए। सेम है कि अलग है, सेम है ना, तो यहाँ पर ये हमारा टर्म इससे कैंसिल होगा और बचेगा क्या हमारा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमको लाना था, इक्वल टू RHS। तो इसको कर लीजिए आप। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन लेते हैं, साइन क्यूब थीटा, क्वेश्चन नंबर 1, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पर है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, सीधा सीधा यहाँ आइडेंटिटी दिख रहा है, ओपन करिए, क्या होता है ए क्यूब बी क्यूब, ब्रैकेट में याद रखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट होता है ए प्लस बी, दूसरे में आता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस ये चीज आप यूज करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर आपका ये दिया गया है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान क्या है, अपान क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की 1, फिर क्या है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस क्या है, यहां पर प्लस क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह है माइनस प्लस के टर्म कैंसिल, आपका 1 आया, इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। ठीक है, इसको करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। इफ कॉस ए एम स्क्वायर, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एम की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर निकाल लेते हैं। एम की वैल्यू क्या दिया गया है, एम पहले दिया गया है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो अगर हम इसको एम स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इनका स्क्वायर न कर दिया, होल का स्क्वायर। अगर हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, ओपन करेंगे 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। इसी तरह से हमारा एन का आ जाएगा, एन का निकाल लेते हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, कैसे ओपन होगा, एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इक्वेशन मान लिया 1 और ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेफ्ट में, और राइट में हमारा ये माइनस और प्लस का टर्म ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऐड करते हैं, बचेगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इन दोनों में है,
इनको हम कॉमन कर लेंगे। क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन कर लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर इन दोनों में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1, ए स्क्वायर इंटू 1, सेम यहां पर सिमिलरली बी स्क्वायर इंटू 1, तो हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना प्रूव करना था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूव हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। यहां भी ऐसे ही कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 में भी हम लोग यही चीज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 2 कर लिया हो, अब क्वेश्चन 3 में भी यही चीज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तीसरा एक्स माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई बी का कॉस थीटा, तो इधर भी स्क्वायर करते हैं, इधर 1 का भी स्क्वायर करते हैं। ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a, 2x वाई अपॉन ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसकल टू है, इसकल टू 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा इक्वेशन बन गया है। इसी तरह से फिर दूसरा हमारा है, क्या करेंगे, x अपॉन ए माइनस कॉस थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी 1 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या बनेगा, सेम इधर आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ये प्लस दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये नीचे वाले में प्लस है, हमारा ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2x वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इसका 1, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, तो हमारा ये माइनस और प्लस वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 राइट में 2 हो गया, और यहाँ ये देखिए दोनों कॉमन हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इधर भी हमारा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर 1 1 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी 1 हो गई, तो हमारा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा ही एलएचएस ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और दूसरा है कॉस ए सेक ए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक। इसी तरह से इसको भी ओपन करते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस इंटू सेक थीटा, इस तरह से इसको ओपन कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी रख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा, कॉसेक का 1 बाई साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, फिर कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 कॉस ए और सेक का 1 बाई कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ रख लिया, और 1 2 3 और 3 और 1 4 4 to 6 6 6 हो गया, और बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 और 6 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमको लाना था इसका टू RHS, ये प्रूव करने थे। और एक बच गया है और शेयर करिएगा। आज इतना ही, और एक आध बार और बोर्ड के क्वेश्चन करा देंगे तो आपका ये चैप्टर फिनिश है। इसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, गुड डे।